देखिएगा, हमने कल बताया था, पहला जो हमने टॉपिक बताया था सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर ज्ञात करना बता दिए थे। हमने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई सीरीज ऐसे हो कि मान लीजिए -9 -14 -19 और ऐसे ऐसे कहीं तक गया हो, मान लीजिए जहां भी तक गया हो। अब हम पूछ लें इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का मुझे सर्वांतर ज्ञात बता दीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, अर्थात डी क्या होगा सर्वांतर इसका सर्वांतर क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए या आने वाले पद में से अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए। चलिए इस -14 में से हम क्या घटा देते हैं, माइनस का 9 घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा -14 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 9। अब चिन्ह एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है। जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं पहले। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। लेकिन चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या 14 वाला या 9 वाला, 14 वाला। 14 का चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। क्लियर। पहला हमने सर्वांतर ज्ञात किया था, ज्ञात हो गया। चलिए दूसरा क्या ज्ञात किए थे हम, nवां पद ज्ञात किए थे, यही ना। nवां पद ये भी तो ज्ञात किए थे, nवां पद। nवां पद ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज लिखा हो 12, 15, 18 और कह दे कि इस सीरीज का मान लीजिए कह दे कि 21वां पद ज्ञात कीजिए, 21वां पद क्या होगा या 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या बताएंगे आप लोग, 21वां पद पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि 21वां पद ज्ञात करने के लिए पहले ये देखिए कि आप कितना इसमें सर्वांतर इसका कितना है। तो सर्वांतर देख रहे हैं हम क्या है, 3 है। हमने एक बताया था कि 21वां पद ज्ञात करने के लिए हम 12 में 20 बार हम 3 जोड़ते हुए गए होंगे। हम लोग 12 में क्या किए होंगे, 20 बार 3 जोड़ते हुए गए थे। तो देखिए अब या तो आप ऐसे 20 बार 3 जोड़िए, जैसे पिछले क्लास में भी हमने बता चुका है, या आप 20 बार ऐसे 3 जोड़िए, या आप 20 बार ऐसे 3 जोड़िए, या फिर आप 3 से 20 में गुणा कर दीजिए। बात क्या है एक ये, जैसे मान लीजिए हम कहें, आप यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने 5 बार 3 लिखा, यहाँ प्लस कर लीजिएगा आप लोग, प्लस देखिए। तो 5 बार हमने 3 लिखा, तो हम कहें कि जोड़ के बता दीजिए, तो क्या कहेंगे 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15। या तो आप 5 बार 3 लिख के जोड़ लीजिए, या डायरेक्ट आप 3 से 5 में गुणा कर लीजिए, बात वही होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही या तो इस 12 में 21वां पद ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि 20 बार क्या जोड़े होंगे, 3 जोड़े होंगे। या तो 20 बार 3 जोड़ लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप 20 में 3 में 20 या वही बतुआ 3 से 20 में या 20 से 3 में गुणा कर दीजिए, और पहला प्लस पद क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो 20 3 कितना होगा 60, और प्लस कितना 12 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा।
क्लियर। इसका फार्मूला भी है, कल हमने बता दिया था क्या कि T1 बराबर क्या, T1 बराबर 2a कोष्टक में n-1 इंटू DA। इस फार्मूले से भी आएगा, लेकिन फार्मूला हमको यूज नहीं करना है, फार्मूला हमको यूज नहीं करना है। चलिए एक टॉपिक और हमने कल का पढ़ा दिया था, वो क्या था, एक टॉपिक हमने और पढ़ा था, हाँ, n पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, n पदों की संख्या ज्ञात करना। देखिए जब n पदों की संख्या ज्ञात करने की बात करेगा, अर्थात मान लीजिए कि संख्या दिया हो, संख्या में से दे दिया हो 8, 10, 12, 14, ऐसे डाट 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 लेके चला गया हो, कहाँ तक, मान लीजिए लेके चला गया हो, कुछ भी ले लीजिए अपने हिसाब से, चलिए हमने 60 ले लिया, 60 तक, और कह दे में पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या होगी। देखिए पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, लास्ट वाला का अंतिम में से पहला वाला क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 60 माइनस 8, और भाग दे दीजिए किससे, दूसरी, यहाँ जो अंतर हो, जो सर्वांतर आ जाए उससे भाग देना है। सर्वांतर कितना है, 2 आ गया है, 2 से भाग दे दीजिए। 60 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 52, 52 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 26, लेकिन आपका 26 नंबर नहीं होगा, हाँ 26 में +1, +1 क्यों करते हैं जी, पहला पद के लिए प्लस से करते हैं, तो 26 + 1 इसमें क्या होंगे, 27 पद होंगे, कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब हम पढ़ेंगे योगफल। क्या पढ़ेंगे, योगफल। योगफल पढ़ने से पहले, योगफल पढ़ने से पहले हम आपको अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक बताएंगे, क्या, औसत ज्ञात करना। ध्यान दीजिए यहां पे, औसत ज्ञात करना। योगफल से चलने से पहले हमें औसत ज्ञात करना आना चाहिए, यदि नहीं आ पाता है तो फिर हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। औसत क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बात करें 5, 10, 15, 20, 25, बताइए इसका औसत क्या होगा, या चलिए एक और संख्या ले लेते हैं 30, ताकि आप लोगों को समस्या न हो। बताइए औसत क्या होगा, चलिए हटाई देते हैं, बोलिए औसत क्या होगा। आप कहेंगे कि 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में है वो क्या होगा, औसत। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो इतना ही था, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 3, 6, 9, 12, 15, बताइए इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। आप कहेंगे 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में हो क्या है, औसत। हम कहेंगे ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा अब बता दीजिएगा इसका औसत क्या होगा। ऐसी संख्या चला गया है कहाँ तक, हम मान लेते हैं कहाँ तक ले जी, चलिए हम लेते हैं 69 तक। बताइए, अब बताइए इसका औसत क्या होगा, बोलिए अब क्या होगा इसका औसत। तो हमने पिछले क्लास में शायद
नंबर ऑफ जीरो में, जो नंबर ऑफ जीरो का लास्ट क्लास था उसमें हम क्या किए, बताए हैं, क्या बताए हैं कि आप अंतिम वालों का पहले वाले में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। घटाने का नियम किसमें होता है, नंबर ज्ञात करने में, नंबर ज्ञात करने में लास्ट वाले का पहले वाले में जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 69 और 3 कितना होता है, 72। 72 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा आपका 36। 36 आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्लियर। एक और प्रश्न मुझे बता दीजिए ताकि हम योगफल पर चल सकें, बता दीजिए मुझे। देखिए, पदों की संख्या ज्ञात करने में और औसत ज्ञात करने में कन्फ्यूजन होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि औसत में जोड़ते हैं और नंबर ज्ञात करने में घटाते हैं। औसत में हमेशा 2 से भाग दिया जाता है, लेकिन नंबर ज्ञात करने में उसके सर्वांतर से भाग दिया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसको लेके चल रहे हैं कहाँ तक, मुझे बता दीजिएगा आप, 412 तक। इसका औसत ज्ञात करके मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों को नियम नहीं पता है तो सभी संख्याएं लिखिए और उसके बाद वाला, उसके बाद उधर से भी छोड़ दीजिए, इधर से भी छोड़ दीजिए, 20 का अंतर, बीच वाली संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। या फिर आप लोगों को एकदम बेहतरीन सा ट्रिक बताया ही गया है ताकि समस्या न हो औसत ज्ञात करने में। जब औसत ज्ञात हो जाएगा और नंबर ज्ञात हो जाएगा, जब औसत और नंबर ज्ञात हो जाएगा तो पदों का योग एकदम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ध्यान दीजिए, औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट वाले का पहले वाले पद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 412 प्लस कितना 4, भाग किससे, 4 से ना, 2 से। 4 से भाग किसमें देते हैं हम, नंबर ज्ञात करने में। सर्वांतर से भाग देते हैं नंबर ज्ञात करने में। लेकिन औसत ज्ञात करने में क्या होता है, पदों की योग बटा पदों की संख्या। जब हम 2 पद जोड़े हैं इसलिए 2 से ही भाग देंगे। तो 412 और 4 कितना, 416 बटा क्या 2। एवरेज कितना हो जाएगा इसका, कितना 208। एवरेज ज्ञात करना सबको आ गया, आ गया ना, आ गया। क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं। वो बातें क्या हैं देखिएगा। एक छोटा सा प्रश्न लेंगे और समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। हम पूछें कि इसका औसत क्या होगा तो क्या बताएंगे आप, बोलिए। 6 कहेंगे ना, 6। लेकिन हम पूछ लें इसका तो एवरेज, कहेंगे 6 है। यदि हम नंबर पूछ लें कितने नंबर हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 ना, कहेंगे 5 नंबर है। यदि हम सम पूछ लें, सम मतलब होता है योग, सम पूछ लें तो क्या बताएंगे, या तो आप सभी संख्याओं को जोड़िए और नहीं तो एवरेज में जितनी संख्या, जितना नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30। आप जोड़ के भी देखिए 30 ही आएगा, क्योंकि 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। या तो आप जोड़ लीजिए और नहीं तो एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर छोटे छोटे आएंगे तो दोनों समस्याएं, दोनों से हो जाएगा। आप गिन के भी जोड़ सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब सोचिएगा, अगर ऐसे ही हम बढ़ते गए हों, ऐसे ही बढ़ते गए हों और कह दें ये पहुंच गए हम 100 तक, कहाँ तक, 100 तक। अब बताइए योग कितना होगा, आप क्या करेंगे,
योग कैसे आएगा? तो कहेंगे कि सर जी इसका आप केवल औसत बता दीजिए, हमें क्या बता दीजिए? औसत बता दीजिए और नंबर बता दीजिए। यदि आप औसत और नंबर बता देंगे तो हम ये लोग योगफल निकाल लेंगे। कैसे? कि इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे ही औसत और नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वैसे मेरे सामने क्या निकल के आ जाएगा? सम निकल के आ जाएगा, अर्थात योगफल निकल के आ जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? बोलिए, कोई समस्या नहीं? तो चलिए अब योगफल पे चलते हैं। चलिए देखिए, हम लोग योगफल ज्ञात करते हैं। पहले दो छोटे छोटे प्रश्न लेंगे। दो छोटे छोटे प्रश्न के बाद प्रश्न के लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 हो, 8 हो, 12 हो, 15 हो, और ऐसे सीरीज चलते 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 कहां तक गया हो? मान लीजिए 45 तक गया हो। का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब योगफल पूछेगा तो करना क्या है? जब योगफल पूछेगा तो क्या करना है? आपको केवल इतना देखना है ना कि एवरेज से नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। क्या करना है? एवरेज को नंबर से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना औसत आएगा उसमें इस संख्या से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, आपका योगफल निकल जाएगा। या क्या करना है? एक फार्मूला भी होता है जो पहले क्लास में बता दिए थे कि SN बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक में 2a, फिर छोटा कोष्टक में n-1 इंटू d। इस फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। अब ये फार्मूला का प्रयोग करने जाएंगे ना तो कभी कभी एग्जाम में भूल जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी। नहीं होगा जी। हम कहते हैं कि इसका यूज नहीं करना है। करना क्या है? औसत कैसे, योगफल कैसे निकलेगा? तो औसत और मल्टीप्लाई बाई नंबर, औसत मल्टीप्लाई बाई नंबर। और औसत ज्ञात करना तो सबको आ ही गया होगा। औसत कैसे निकलेगा बाबू? देखिए, हम पहले निकाल रहे हैं क्या? एवरेज। कैसे निकलेगा एवरेज? तो लास्ट वाला प्लस पहले वाला। क्लियर? लास्ट वाला प्लस पहले वाला डिवाइड बाई 2। अब कितना होगा ये? 5 4 9, फिर कितना? 4। 49/2 क्या आ गया? इसका एवरेज आ गया। एवरेज आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? नंबर। नंबर कैसे आएगा? तो नंबर ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि लास्ट वाला माइनस पहले वाला डिवाइड बाई क्या? 2 नहीं, क्या? सर्वांतर। सर्वांतर कितने का है? 4 का। तो डिवाइड बाई यहाँ कितना? 4। फिर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए कि n बराबर, अब यहां कितना हो जाएगा? यहाँ पे 41 बटा कितना? 4। कहीं कुछ गलती हुआ है क्या जी? सीरीज गलती लिखे हैं क्या? दशमलव नहीं आएगा। सीरीज कहीं गलती लिखे हैं क्या? हाँ सॉरी, देखिएगा सीरीज गलती है। सीरीज गलती है कि यहाँ पे 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 12 हो गया, सीरीज गलती हो गया है। यहाँ पे कर लेंगे क्या आप? यहाँ पे या तो आपको यहाँ करना पड़ेगा 4 इस क्वेश्चन करा देते हैं। सीरीज गलती लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सीरीज गलती हो गया है। देखिए पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा सीरीज गलती हो गया था, उसी क्वेश्चन को सीरीज सही करके लेते हैं। देखिए 4 है, 8 है,
फिर यहाँ क्या होगा 12 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 16 होगा, और ये चलते 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 मान लीजिए कहाँ तक गया हो, मान लीजिए 84 तक गया हो, या 48, चलिए 48 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 48 ले लेते हैं। का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात होगा तो आपको पता है, देखिए योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि या आप फार्मूले का प्रयोग कीजिए या आप क्या कीजिए एवरेज में नंबर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, योगफल आ जाएगा। तो एवरेज कैसे आएगा? चलिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या बताए थे कि लास्ट वाले का पहले वाले में क्या योग बटा क्या 2 से भाग भी होगा। यहाँ क्या होगा देखिए 8 4 बार कितना होगा 52 होगा, 52 बटा 2। एवरेज कितना आ जाएगा? यहाँ से एवरेज कितना आ रहा है 26, एवरेज क्या आ गया 26 आ गया। अब एवरेज तो हम ला दिए, अब मुझे क्या लाना है नंबर। नंबर कैसे आता है? तो अंतिम वाला माइनस पहला वाला, अंतिम वाला माइनस पहला वाला, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय क्या सर्वांतर। चलिए एक बार लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डी अर्थात डिफरेंस। 48 में से 4 चला जाएगा, कितना होगा 44, और अंतर कितने का है जी 4 4 का 4। कितना मिल जाएगा हमको? n का मान कितना मिल जाएगा हमको 11। कितना मिल जाएगा 11। तो सम क्या होता है, हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल। सम मतलब होता है योगफल। सम कैसे निकलेगा? तो जो एवरेज है 26 उसको आप नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? तो 11 6 के 66 के 6 कैरी 6 और 11 दूना 22 और 22 6 286 क्या हो जाएगा? इसका योगफल हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है बोलिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नंबर्स होगा 11 नहीं, नंबर्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ना। इसमें एक ऐड करते हैं ना, इसमें एक क्या करते हैं ऐड करते हैं, नंबर 12 हो जाएगा। इसलिए जो आपका सम हो जाएगा क्या हो जाएगा 26 इंटू कितना 12 हो जाएगा। अब गुणा कीजिए, 12 छके 72, 72 के 2 कैरी 7, 12 दूना 24, 24 7 कितना होता है 24 और 7 35, सॉरी 31 ना, 24 7 31, 312 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है, और हम सबको पता है कि योगफल के लिए क्या होना चाहिए एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या होगा कि लास्ट वाला प्लस पहला वाला, तो 234 प्लस कितना 6, अब बटा कितना 2 नंबर, इसीलिए 2 से डिवाइड, तो 234 और 6 कितना हो जाएगा? यही लिख देते हैं, 200 कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितना आ गया बोलिए 120। नंबर पता कीजिए, क्या ज्ञात करना है नंबर। नंबर के लिए हमने क्या बताया कि अंतिम पद माइनस पहला पद माइनस है, और डिवाइड में क्या डिफरेंस, क्या सर्वांतर डिफरेंस, 2 नहीं डिफरेंस। डिफरेंस कितना यहाँ पे 6 का, तो 6 का घटाइए कितना होगा यहाँ पे 228 होगा, 228 को 6 से भाग दीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे 38 मिल रहा है, 36 18, और फिर क्या बचे यहाँ पे 8 छके 48। नंबर 36 नहीं होगा, नंबर कितना होगा 36 प्लस 1,
36 होगा, 38 हो रहा है, हाँ सॉरी 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 कितना 38, नंबर 38 नहीं, नंबर प्लस 1 कितना हो रहा है 39। हमें क्या ज्ञात करना है, सम, और सम के लिए हमने बताया क्या कि औसत और नंबर का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ 12 इंटू 120 इंटू क्या कर दीजिए 39 और गुणा करने करेंगे तो क्या मिलेगा आपसे 0, 46 80, हाँ 46 80, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अब कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की सीरीज को देखते हैं। चलिए देखिए अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2, 6, 10 ऐसे डॉट डॉट दिए गए समांतर श्रेणी के 10वें पद का पता लगाएं। देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या किया है, अंतर देखिए, आप देखिए 2 में 4 जोड़ के 6, 6 में 4 जोड़ के 10। मुझे बता दीजिए पहला पद तो 2 है, 10वां पद प्राप्त करने के लिए 2 में कितने बार 4 जोड़ा होगा, 9 बार 4 जोड़ा होगा। तो या तो आप 4 को 9 बार जोड़िए या तो आप 4 को 9 बार जोड़िए या 4 को क्या कर दीजिए आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहला पद इसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। 9 चौको 36, 36 और 2 कितना 10वां पद क्या आ गया आपका, मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, 1 सेकेंड से कम का भी क्वेश्चन है, बिना कलम और कॉपी उठाए हुए। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 78 में पदों की संख्या, क्या पूछ रहा है पदों की संख्या, पदों की संख्या अर्थात n पूछ रहा है कि कितने पद होंगे और कितने पद होंगे। ये ज्ञात करने के लिए आपको हम बता चुके हैं क्या कि अंतिम वाला माइनस पहला वाला और डिवाइडेड बाई क्या डी सर्वांतर कितने का है 5 का है। तो 78 में से 3 गया, 78 से 3 गया कितना 75 और 75 को आप 5 से भाग दीजिए, 15 पचे 75। लेकिन याद रखिएगा ये आपका नंबर नहीं हुआ, नंबर पता करने के लिए इसमें 1 ऐड, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, n कितना हो गया 16। प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कर रहा है 21, 18, 15 और -81 में क्या पूछ रहा है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या n का मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है n का मान। हमने बताया था कि जब n का मान पूछे तो आप लास्ट वाला में से अंतिम वाला घटा दीजिए। लास्ट वाला कितना है -81, सॉरी 18 लिख रहे हैं, यहाँ कितना -81 में से क्या घटा देंगे आप 21, किससे भाग दे देंगे आप डिफरेंस से, डी से। यहाँ डी कितना है देखिए 21 में से 18 नहीं घटाना आपको, T2 - T1 अगले वाले में से पिछले वाला घटाना है। 18 में से आप 21 घटाएंगे तो -3, 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, तो यहाँ डी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कहता है कि जोड़ दीजिए लेकिन चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो 81, 80 और 20 100 यानी कि 102, माइनस का कितना हो जाएगा 102, माइनस का 102 अब बट्टा कितना -3, ये माइनस माइनस कट गया। अब 3 से भाग दीजिए 102 में, कितना होगा 3 तिरिके 9 और 3 चौको 12 34, लेकिन ये नंबर नहीं है, नंबर क्या होगा तो जितना ये आया है भाग देने पे उसमें क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्लियर। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास को बंद करेंगे।
देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। संख्या कैसी होनी चाहिए? 2 अंक की। आप लोग देख रहे होंगे ना कि 3 से विभाज्य है, 6 भी है, 9 भी है और 12 भी है ना। लेकिन 2 अंकों की पूछ रहा है, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या है? नहीं है, इसलिए ये सब कोई बात होगी नहीं। 2 अंक की पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी क्या है? 2 अंक की दूसरी संख्या क्या होगी जो 3 से विभाज्य है? इसके बाद से और ऐसे बढ़ते जाइए। अब 100 तक नहीं, 100 जब तक जाएंगे तो 3 अंक की संख्या हो गई ना। अब देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। क्या 99 3 से विभाज्य है? तो बस यही पता करना है कि कितनी संख्याएं होंगी, और क्या कितनी संख्याएं होंगी पता करना नहीं आता आप लोगों को। संख्याएं कितनी संख्या होंगी, तो लास्ट में से अंतिम पहला वाला घटा दीजिए। कितनी संख्याएं होंगी क्या पूछा है? 2 बात, ये नहीं पूछा है कि 99वां पद कौन सा होगा, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है कि कितने पद होंगे, यहां से यहां तक कैसे सीरीज गई है तो कितने पद होंगे, और कितने पद ज्ञात करने के लिए अंतिम में से पहला वाला क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और भाग किससे देंगे? डी से। और डी कितना है यहाँ पे? देखिए 3 है, 3 से आप भाग दे दीजिए। 99 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 और 8 87। 87 को आप 3 से भाग दे दीजिए। कितना बार में कट रहा है? तो आपको पता है कि 3 दूना 6 और 9 3 27 29, लेकिन 29 नहीं है, n का मान है, तो 29 में आप 1 ऐड कर देंगे, n का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? एक प्रश्न और कर दीजिए, फिर क्लास को बंद करते हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, करे कि कुल कितनी 3 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य है। इसमें भी संख्या पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं होंगी जो 3 अंकों की होनी चाहिए और 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 अंकों की पहली संख्या जो 6 से विभाज्य होगी वो क्या होगा? 102। उसके बाद से 108, उसके बाद से 114 और लास्ट तक चले जाएंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, लेकिन 999 6 से विभाज्य नहीं है। तो इससे पहले 6 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो कितना? 996। कितना होगा? 996। अब बताना है कि इसमें कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, कितने नंबर होंगे ज्ञात करने के लिए लास्ट वाला का पहले वाले से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए और भाग लगा दीजिए किससे? इसके डिफरेंस से। किससे? डिफरेंस से। डिफरेंस जैसा कि हम देख पा रहे हैं कितना है? 6। तो 6 से भाग कर दीजिए। यहाँ घटाएंगे तो कितना मिल रहा है आपको? कितना? 4 9 और 8 894। भाग दीजिए 6 से, कितना मिलेगा? 6 कम 6 29, फिर 6 चौको 24, फिर 9 छक्के 54। अभी नंबर नहीं है, नंबर ज्ञात करने के लिए आपको 149 में क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। आपका आंसर कितना जाएगा? इसमें 150 प्रश्न है। चलिए आज यहीं पे रोक देते हैं।